13 की मौत। दुर्घटना के जांच के आदेश, मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा। करेली में नवजात शिशु की निर्मम हत्या, दुनिया देखने से पहले ही बंद कर दी आंखें, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। 7 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन, भोपाल को केंद्र में रखकर किया जा रहा उत्सव का आयोजन। प्रदर्शनी रोजाना शाम 5 बजे से 8 बजे तक। खातेगांव में आवारा पशुओं से किसान परेशान, खेतों में घुसकर फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। और सरदारपुर में सावन का पहला सोमवार, भक्तों का मंदिरों में लगा तांता, दूर दूर से आते हैं यहां पर भक्त। यहां शिव की प्रतिमा के साथ श्री राम की भी मूर्ति। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट में सोमवार हुई मुंबई इंदौर हाईवे पर बस नर्मदा नदी में जा गिरी। मुंबई आगरा रोड पर संजय सेतु पुल से महाराष्ट्र रोडवेज की यह बस अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में जा गिरी। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बस में सवार एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाया। बचाव दल की मदद से मृतकों को नदी से बाहर निकालकर धामनोद के सरकारी अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना लगते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई, जहां ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत और बचाव के कार्य शुरू किए गए। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की यह बस 10 साल से ज्यादा पुरानी थी। उसका फिटनेस प्रमाण पत्र अगले 10 दिन में खत्म होने वाला था। दुर्घटना के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। घटना के बाद कसरावद एसडीएम संघप्रिय मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 8 लोगों की पहचान हो चुकी है जो महाराष्ट्र के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि 8 पुरुष, 3 महिला और 1 बच्चे की लाश को कब्जे में लिया गया है। इसमें जो आज सुबह की घटना हुई है खलघाट पुल पर, इसमें 12 मृत शरीर निकाले गए हैं अभी तक, जिसमें से 9 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं, जिनको पीएचसी धामनोद में रखा गया है। सर, एक बच्चे के लापता होने की सूचना भी सर मिल रही है सर। अभी जो अन्य जो संभावित बताए जा रहे हैं, जो जिन्होंने घटना को देखा है, उसके अनुसार अभी जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, एसडीआरएफ की हमारी टीम और पुलिस की टीम रेस्क्यू अभियान में लगी हुई है। इसमें कोई और अपडेट आएगी वो आप लोगों को बताई जाएगी। हादसे में कोई बचाया गया सर? अब तक कोई जीवित निकला है क्या? जीवित नहीं निकला है, 12 लोग मृत पाए गए हैं। किस तरह का रेस्क्यू में अभी जैसे अब बारिश हो रही है सर, जी, तो कोई समस्या आ रही है क्या? अब बारिश के कारण थोड़ा सा धीमा हो रहा है रेस्क्यू, लेकिन हमारी जो एसडीआरएफ की जो टीम है वो पूर्ण तरह से सक्रिय है और हमारे पास पर्याप्त बल है। हम लोग अभी पूरा एरिया छान कर एक रेस्क्यू कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय स्तर पर हमारे जो स्थानीय गोताखोर हैं उनकी बहुत ही मदद मिली है समय पर। उसके अनुसार ही हम लोग अभी एक तीव्रता से जो भी शरीर निकाले गए हैं वो कर पाए। सर, महाराष्ट्र से परिजनों को कोई संपर्क हुआ सर, जो महाराष्ट्र के यात्री बताए जा रहे हैं? जी, अभी उनका सब 12 में से 9 का चिन्हांकन हो गया है। उनके जो पता वगैरह, नाम वगैरह का शिनाख्त हो गया है, वो कार्रवाई। राजधानी भोपाल में 7 दिवसीय किताब उत्सव का आयोजन हिंदी भवन में शुरू हो गया है। इस उत्सव में भोपाल के दिवंगत लेखक और मौजूदा लेखकों पर बातचीत की जाएगी। किताब उत्सव के आयोजक आशीष त्रिपाठी ने खबर भारत से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल को केंद्र में रखकर पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी रोजाना शाम 5 बजे से शुरू होकर शाम 8 बजे तक रहेगी। वैसे भी भोपाल हिंदी का शहर है और यहां से कई बड़े लेखक हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान हमें शिक्षा से नहीं मिल पाता वो पुस्तकों से मिल जाता है। छतरपुर नगर पालिका परिषद के प्रथम चरण की मतगणना रविवार सुबह 9 बजे से शुरू हुई, जिसमें शुरुआती दौर से ही भाजपा प्रत्याशी आगे रहे और अंतिम राउंड तक 40 में से 22 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस को मात्र 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। मतगणना के बाद उत्कृष्ट विद्यालय नंबर 1 के परिसर में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी संदीप जीआर ने नव निर्वाचित पार्षदों को जीत का प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सभी निर्वाचित वार्ड पार्षदों को बधाई दी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया।
मतगणना में जैसे हम लोगों का ईवीएम्स का जैसे स्ट्रॉन्ग रूम का सुरक्षा का व्यवस्था हो, या मतगणना रूम में जैसे हम लोगों का स्ट्रेटजी था कि हर टेबल्स रहे और मतगणना एजेंट रहे। हर काउंटिंग के बाद हम लोगों ने तभी जो समरी शीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ताकि कोई भी ऐसा इशू ना रहे कि गड़बड़ी हुई या चेंज हुई। तो इन सब चीज़ों में अपनी टीम्स जो है वो काफ़ी मेहनत करके, और हम लोगों ने रिज़ल्ट्स भी बिफोर लंच और आफ्टरनून के पहले ही हमने सब बांट भी दिया है। ये सभी टीम का श्रेय है और अच्छे से काम किया है सभी। सर दूसरे चरण के लिए क्या इंतजाम रहेंगे? हम लोगों का जैसे जो भी अगर कोई शॉर्ट कमिंग से इसको एक बार ऑडिट करा लेंगे और उसी तारतम्य में हम करेंगे। वैसे मुझे जो फीडबैक मिला है सभी व्यवस्था है चाक चौबंद थी, उसी को हम रिपीट करेंगे। और अभी जो 11 जगहों पे काउंटिंग होगी बाकायदा वो छोटे जी पुष्पन जी 38 वार्ड से आपकी माता जी विजयी हुई हैं, किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं जो विजय प्राप्ति हुई है कांग्रेस प्रत्याशी जो हमारी माता जी थी श्रीमती काशीबाई कुशवाहा जी, वो हम चुनाव नहीं जीते हैं, पूरी समस्त वार्ड की जनता चुनाव जीती है। क्योंकि जनता परेशान थी वर्तमान पार्षदों से, वार्ड की व्यवस्थाओं से परेशान थी। पूरे हमारे जितने वार्डवासी, समस्त वार्डवासी, सर्व समाज ने हमारा सहयोग करके हमें जो आशीर्वाद दिया है हम उसके ऋणी रहेंगे। जी क्या नाम है आपका? गोविंद तिवारी जी आज आप जीते प्रत्याशी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी था और आज मैं 217 वोटों से चुनाव जीता हूँ। ये जीत हमारी जीत नहीं है, जीत हमारी वार्ड की जीत है, वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति की जीत है। ये वार्ड की विश्वास की जीत है। जो वार्ड ने हमारे ऊपर विश्वास करके जो हमें मत दिए हैं, ये उनकी जीत है। निश्चित तौर पे जो विश्वास करके जो हमें मत दिए हैं वार्ड के लोगों ने, मैं पूर्ण आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी मैंने चुनावी के दौरान जो हमने वादे किए थे, कहीं उससे ज़्यादा मैं वार्ड में काम करके दिखाऊंगा। और निश्चित तौर पे वार्ड ने इस बार बहुत बड़ा इतिहास रचा है, क्योंकि हमारा वार्ड संभवतः भाजपा का वार्ड था और लगातार वहाँ से भाजपा के ही प्रत्याशी जीतते रहे हैं। और भाजपा के मन में ये चीज़ थी कि भाई हमारा वार्ड जो है बीजेपी वाला वार्ड है और हम तो चुनाव जीतेंगे। भाजपा संगठन के मन में ये विचार था और लगातार इतने वर्ष इतने प्रत्याशी देने के बाद भी बीजेपी के, उसके बाद भी वार्ड में सब निष्क्रिय रहे, क्योंकि इनके मन में एक ही चीज़ चलती थी कि भाई हम बीजेपी से हम तो जीत जाएंगे। इस बार वार्ड के लोगों ने तमाचा मारा है इनके मुँह पे कि आप काम नहीं करोगे इसलिए आप एक तरफ हो, जो काम करेगा वो आगे आएगा। क्या लगता है कांग्रेस अपनी अध्यक्ष बनाएगी? 100% बनाएगी। कांग्रेस के लगभग 20 से 22 लोग जीत के आएंगे और निश्चित तौर पे नगर सरकार कांग्रेस बनाएगी और छतरपुर में नगर पालिका में कांग्रेस काबिज होगी। जी भाई साहब 10 नंबर वार्ड से आपकी विजयी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? वार्ड की जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि उनने जैसा कहा था कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। पूरा वार्ड लगभग चुनाव लड़ रहा था और आधे से अधिक वोट हमें मिले हैं। तो यह वार्ड की जनता की जीत है और वार्ड वासियों की जीत है। क्या कहना चाहेंगे वार्ड वासियों के लिए? वार्ड वासियों ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पे मैं अगले 5 वर्षों में खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। जो जो वादे हमने वार्ड वासियों से किए हैं, उन वादों को पूरा करने का भी काम करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने भाजपा की 85% जीत को गलत बताया है और कहा कि पंचायत चुनाव निर्वाचन के आंकड़े भाजपा जारी करे, अगर नहीं कर सकते तो जनता से माफी मांगे। जनता ने यह साबित किया है कि बैलेट पेपर ज्यादा सही है। वहीं कहा कि हमें उम्मीद है कि 875 में से कांग्रेस ने 386, भाजपा ने 360 और निर्दलीय 129 सीटों पर जीत हासिल उन्होंने की है। बीडी शर्मा जी झूठ का स्मारक हैं। हमने उन्हें चुनौती दी है कि वो अपने आंकड़े, भाई निर्वाचन आयोग तो उनका अनुषांगिक संगठन है, उससे आंकड़े लेकर जारी करें सार्वजनिक तौर पर कि हमने निर्वाचन आयोग से आंकड़े लिए हैं। मैंने अभी आपको उल्लेख किया है 875 जो कुल घोषित हुए हैं परिणाम, 386 कांग्रेस पार्टी के, 360 फरेबी भारतीय जनता पार्टी के, 129 निर्दलीय, उसमें भी 70-80% वो हमारे हैं। और यदि प्रशासन का दुरुपयोग नहीं होता तो हम 125 सीटें और जीतते। खातेगांव क्षेत्र के
काकरिया गांव में आवारा और पालतू पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि आवारा पशु किसानों के खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे परेशान होकर काकरिया क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने सभी पशुओं को ट्रैक्टर से सतवास क्षेत्र की गौशाला भेजा, साथ ही पशुओं के लिए भूसा भी प्रदान किया। एक तरफ कई माँ बाप ऐसे हैं जो संतान प्राप्ति के लिए भगवान से बहुत मन्नतें करते हैं, मंदिर मस्जिदों में अर्जी लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया में आने से पहले ही नवजात बच्चों को दुनिया से विदा कर देते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला करेली शहर में, जहां कोई एक नवजात शिशु को छोड़कर चला गया। यह घटना यहां के महात्मा गांधी कॉलेज के बाजू में स्थित महादेव वार्ड कॉलोनी की है। लोगों की नजर जैसे ही इस शिशु पर पड़ी, उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हम आपको बता दें, नवजात बच्चे की किसी ने हत्या कर दी और उसको एक तरफ ले जाकर पटक दिया। तो यह बहुत ही निर्मम हत्या की गई इस बच्चे की, जो कि नवजात था, जिसको दुनिया में जीना था, आगे बढ़ना था, मगर किसी ने इसकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई। आखिर कौन है इसके पीछे, किसने ये हत्या की, किसने इस बच्चे को यहां पर छोड़ा और आखिर पूरा मामला क्या है, ये बड़े सवाल यहां पर खड़े कर रहा है। हालांकि जांच का विषय है, जिसको लेकर पुलिस जांच भी कर रही है। तो हम आपको बता दें कि ये करेली में घटना हुई है। नवजात शिशु की निर्मम हत्या की गई है। किसी ने इस बच्चे की हत्या करके इसको छोड़ दिया, जिसको लेकर क्षेत्र में सनसनी का माहौल भी बना रहा। लोगों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। करेली की यह घटना, बड़ी निर्मम हत्या की गई इस नवजात शिशु की। और इस वक्त हमारे साथ ब्रजेश मंडलोई जुड़ चुके हैं, संवाददाता फोन पर करेली से। ब्रजेश, आखिर पूरा मामला है क्या? जैसे सर आपको बता दें कि महात्मा गांधी कॉलेज के बाजू में महादेव वार्ड स्थित नाली में सर, जैसे ही लोगों को सुबह सुबह एक नवजात शिशु की बॉडी वहां पे जब मिली, तो इसकी सूचना तत्काल करेली पुलिस थाने को दी गई है। तो मौके पर तुरंत पुलिस प्रशासन का अमला जब वहां पहुंचा तो उसकी जांच चल रही है। अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी तो नहीं मिली है कि इस केस में किन किन लोगों का इन्वॉल्व है और किसके द्वारा ये वारदात दी गई है, इसके बारे में भी जानकारी तो नहीं लग पाई है। बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस केस में पुलिस प्रशासन को बहुत जल्द कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन इसमें लगा हुआ है, तो इसी हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द पुलिस प्रशासन को इसमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है ब्रजेश, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको बता दें कि नवजात शिशु की निर्मम की आंखें बंद कर दी गई और इस तरह की जो घटना है वो समाज में एक ऐसा संदेश देती है कि जो बच्चे हैं उनको किस तरह से मार दिया जाता है। अब ये तो खोज का विषय है, पुलिस की जांच का विषय है कि ये नवजात शिशु लड़का था या लड़की। आखिर लोग, ऐसा भी होता है कि अगर लड़की पैदा होती है तो लोग नहीं चाहते उसको, और लड़की होने पर उसकी हत्या करके एक तरफ पटक दिए जाते हैं, और ताकि उनके ऊपर इल्जाम ना आए इस तरह से वो उसको छोड़ जाते हैं। अब बाकी जो लोग देखते हैं वहां पर घटनास्थल पर, वो पुलिस को सूचित करते हैं और उसके बाद में इसके तह तक पुलिस पहुंचती है।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पृथ्वीपुर के धोर्रा गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। विद्युत कार्य करते वक्त 35 वर्षीय एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक का नाम ओमकार राजपूत बताया जा रहा है। यह युवक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कार्य कर रहा था। हालांकि लोगों ने इसको बहुत समझाने की कोशिश की मगर यह नहीं माना। इस घटना से घर वालों में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों को भी इस घटना से काफी दुख हुआ। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सिमरा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और अब खबर सीतापुर से है, जहां पेटला निवासी अनिल बड़ा अपने खेत में हल चला रहा था। उसी वक्त सांप ने अनिल को काट लिया। हालांकि खेत में पानी होने की वजह से सांप की पहचान नहीं हो पाई। घटना की जानकारी तुरंत अनिल ने अपने परिवार वालों को दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। नाम क्या है आपका? मनोज बड़ा। कहाँ से है? पेटला से। कैसे आना हुआ हॉस्पिटल? हॉस्पिटल है, सुबह नांगर फांद रहे थे तो एक खेत को जोते, उसके बाद नीचे खेत में जोत रहे थे। पानी था उसमें, एक राउंड घुमाए कि नहीं मेरा भाई को सांप काट दिया। ये नांगर काट दिया था? क्या नांगर जोते टाइम सांप काटा है? हाँ, नांगर जोते समय। कितने देर पहले की घटना है ये लगभग 1 घंटा पहले की। 1 घंटा हो गया है? हो गया। सरदारपुर में श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा गया, जहां दर्शन करने के लिए मंदिर में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान भोलेनाथ के मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई। शहर के रामेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए काफी दूर दूर से भक्त मंदिर पहुंचे। बताया जाता है कि यह मंदिर बहुत पुराना है और इसकी खास बात यह है कि यहां शिव की प्रतिमा के साथ श्री राम की भी मूर्ति है, जो अनुपम है। सावन के शुरू होते ही शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। शास्त्रानुसार मान्यता है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना और व्रत करने से साधक की सभी कामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं, क्योंकि सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए सावन भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे उपयुक्त समय होता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं। वहीं प्राचीन जटाशंकर महादेव मंदिर पर आसपास के क्षेत्रों से ग्रामीण बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। उज्जैन में श्रावण महीने में पहले सोमवार महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की पहली सवारी निकाली गई। परंपरा अनुसार सभा मंडप में भगवान महाकाल का मन महेश के रूप में पूजन किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर ने राजा धीराज को सलामी दी। कलेक्टर आशीष सिंह ने पूरे परिवार के साथ महाकाल का पूजन किया। इसके बाद पालकी शिप्रा तट की ओर निकली। बता दें कि सवारी में सबसे आगे अश्वारोही दल, पुलिस बैंड, नगर सैनिक और सशस्त्र बल की टुकड़ी मार्च पास्ट करते दिखी। सवारी मोक्षदायिनी शिप्रा के तट पर पहुंची। यहां जल से भगवान का अभिषेक कर पूजा अर्चना की गई। देश भर में सभी वयस्क लोगों को अगले 75 दिन तक सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में बूस्टर डोज दिया जाएगा। दरअसल बूस्टर डोज लेने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, जबकि पात्र लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार ने बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए यह अभियान चलाया है। 18+ से जितने भी उम्र के लोग हैं उनके लिए ये प्रिकॉशन डोज, जिनको सेकंड डोज लगाए हुए 6 माह से अधिक हो गए हैं, उनको हम प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। इसके पहले जो शासकीय संस्थानों में निःशुल्क जो प्रिकॉशन डोज सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ऊपर लोगों के लिए था, और जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे पैसे देके पेड जो है पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है। जैसे अभी कल ही एक पॉजिटिव आया हमारे मैनपुर ब्लॉक में, और 3 दिन पहले एक पिंगेश्वर ब्लॉक में भी पॉजिटिव आया था, जो कि कोमॉर्बिड केस था और हमारे कोविड हॉस्पिटल में भर्ती रहकर अभी उसका उपचार जारी है।
और प्रतिदिन हम लोग लगभग 400 से 500 लोगों का ही जांच कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लोग जो है सामने नहीं आ रहे हैं जांच कराने के लिए। शुभारंभ किया गया है। ये आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 18 वर्ष से लेकर के 60 साल के व्यक्तियों को निःशुल्क सभी शासकीय संस्थाओं में टीकाकरण किया जाएगा बूस्टर का। सर, गरियाबंद में कौन कौन से जगह पे ये कार्यक्रम चल रहे हैं? यहाँ मतलब जितने भी यहाँ जिला चिकित्सालय है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि सत्ता प्रशासन और दबंगों ने कटनी की तहसील बहुरीबंद, मोहतरा थाना बहुरीबंद, उप थाना बाकल, जिला कटनी के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 94 में बीते 8 जुलाई को सरपंच पद हेतु हुए चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी को तूल दिया। ग्राम पंचायत सरपंच की मतगणना के पश्चात हुए पथराव के बाद पुलिस ने ग्राम पंचायत मोहतरा के लोगों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं बल्कि दबंगों के साथ पुलिस प्रशासन ने गांव की महिलाओं और पुरुषों की भी पिटाई कर दी। यहां तक कि 3 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। पुलिस और दबंगों की इस तरह की बेरहमी से त्रस्त होकर भारी बारिश में भी ग्रामीणों को अपने घरों को छोड़कर जंगल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हम वो सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे जो हमारे पास आई हैं। हमारे पास इसके कुछ वीडियोस आए हैं, फोटो आए हैं, कुछ ऐसी क्लिपिंग्स आई है जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो कटनी जिला है, कटनी जिले की जो बहोरीबंद विधानसभा है, जहाँ से भाजपा के विधायक आते हैं प्रणय पांडे जी। और आपको ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये श्री वी.डी. शर्मा जी का है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, और वहाँ के सांसद हैं ये वर्तमान में। आप लोग इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी भाजपा के हैं, और वहाँ पर पंचायत चुनाव में किस तरीके से जनता के साथ किस तरीके से उनके साथ मार पिटाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरपंच के चुनाव थे और ये 8 तारीख की घटना आपको बताना चाह रही हूँ, और 4 लोग वहाँ से प्रत्याशी थे, जिसमें से एक नाम था विजय शुक्ला जी जो कि भाजपा समर्थित थे, दूसरे तुलसीराम पटेल जी थे, और तीसरे अभय महतो पप्पू जी थे, और चौथे उमेंद्र पटेल जी थे। ये जो चारों थे उनमें से जो तुलसीराम पटेल हैं वो 7 वोट से इस चुनाव को जीत गए थे। 7 वोट से जीतने के बाद प्रशासन का दुरुपयोग कर और भाजपा के इशारों पर जो विजय शुक्ला जी हैं उनको 2 वोट से जिता दिया गया। जैसे ही उन्हें 2 वोट से जिता दिया गया, इसकी जो है रिकाउंटिंग की जब मांग की गई कि इसकी रिकाउंटिंग होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रत्याशी जो तुलसीराम पटेल जी हैं वो 7 वोट से जीत चुके हैं, अब आप उन्हें केवल 2 वोट से जिताकर और उन्हें विक्ट्री दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब जांच की मांग की गई तो भाजपा के नेताओं के इशारे पर 50 पुलिस कर्मियों द्वारा और साथ में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ले जाकर गांव के लोगों की रात में पिटाई की गई। एक-एक घर को तोड़ा गया, उनके दरवाजे तोड़े गए, घर से उनको बाहर निकाला गया, और इतनी बुरी पिटाई की गई है कि जिसके वीडियो और फोटोज। फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।